नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल आपके साथ हूं, मौजूद एक विशेष रिपोर्ट को लेकर। 55 देशों का संगठन अफ्रीकन यूनियन भी बना G20 का मेंबर। G20 समिट का आगाज हो चुका है। यह शिखर सम्मेलन 2 दिन यानी 9 और 10 सितंबर तक चलेगा। आज पहले दिन दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के दिग्गज नेता एक मंच पर चर्चा कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति समेत अन्य राष्ट्रों के अध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं। आखिरकार वो दिन आ ही गया। भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। आज यानी शनिवार को समिट के पहले दिन दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के दिग्गज नेता एक साथ बैठे और वैश्विक मसलों पर मंथन किया। दिल्ली में भारत मंडपम में कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई। एजेंडे में जलवायु परिवर्तन, ऋण, खाद्य सुरक्षा, स्थिरता और जियोपॉलिटिकल तनाव पर चर्चा शामिल है। वहीं भारत ने इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी है। सभी की निगाहें नेताओं की संयुक्त घोषणा पर है। देश की राजधानी दिल्ली में दुनिया के बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। G20 की बैठक चल रही है। महाशक्तियों का दिल्ली में मेला लगा हुआ है। इस दौरान दिल्ली में बेहद सख्त सुरक्षा है। जमीन पर भारी संख्या में जवान तैनात किए गए हैं। यमुना नदी में भी पेट्रोलिंग हो रही है। आसमान से भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। 200 से ज्यादा प्रतिनिधियों को दिया जाएगा अशोक चक्र का चांदी बेज। G20 शिखर सम्मेलन के 200 से ज्यादा प्रतिनिधियों को तेलंगाना में बना भारतीय प्रतीक अशोक चक्र का चांदी बेज दिया जाएगा। करीमनगर हस्तशिल्प कल्याण सोसाइटी को 4 महीने पहले तेलंगाना हस्तशिल्प विकास निगम के माध्यम से सिल्वर फिलिग्री के निर्माण का ऑर्डर मिला था। पीएम मोदी ने G20 के मंच पर रखे भारत के सुझाव। पीएम मोदी ने कहा, सबका प्रयास की भावना के साथ आज G20 के इस मंच पर भारत के कुछ सुझाव भी हैं। आज समय की मांग है कि सभी देश फ्यूल ब्लेंडिंग के क्षेत्र के साथ मिलकर काम करें। हमारा प्रस्ताव है कि पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को ग्लोबल स्तर पर 20% तक ले जाने के लिए इनिशिएटिव लिया जाए, या फिर ग्लोबल गुड्स के लिए हम कोई और ब्लेंडिंग मिक्स निकालने पर काम करेंगे, जिससे एनर्जी सप्लाई बनी रहे और क्लाइमेट भी सुरक्षित रहे। इस संदर्भ में आज हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का लॉन्च कर रहे हैं। भारत आप सबको इससे जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए दशकों से कार्बन क्रेडिट की चर्चा चल रही है। कार्बन क्रेडिट इस भावना पर बल देता है कि क्या नहीं करना चाहिए। यह एक नकारात्मक नजरिया है। इस कारण अक्सर इस बात पर ध्यान नहीं जाता है कि क्या सकारात्मक कदम उठाया जाए। अब सकारात्मक कदमों के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था का अभाव है। ग्रीन क्रेडिट हमें इसी का रास्ता दिखाता है। इस सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए मेरा प्रस्ताव है कि G20 के देश एक ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव पर काम की शुरुआत करें। आप सभी भारत के मून मिशन चंद्रयान की सफलता से परिचित हैं। इससे उपलब्ध होने वाला डेटा पूरी मानवता के काम आने वाला है। इसी भावना से भारत G20 सैटेलाइट मिशन फॉर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन लॉन्च करने का प्रस्ताव भी रख रहा है। इससे मिलने वाले क्लाइमेट और वेदर डेटा सभी देशों, विशेषकर ग्लोबल साउथ के देशों के साथ शेयर किए जाएंगे। भारत G20 के सभी देशों को इस इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। G20 समिट के पहले सत्र में पीएम मोदी ने कहा कि भारत आस्था, अध्यात्म और परंपराओं की डायवर्सिटी की भूमि है। दुनिया के अनेक बड़े धर्मों ने यहाँ जन्म लिया है। दुनिया के हर धर्म ने यहाँ सम्मान पाया है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में संवाद और लोकतांत्रिक विचारधारा पर अनंत काल से हमारा विश्वास अटूट है। हमारा वैश्विक व्यवहार वसुधैव कुटुंबकम यानी वर्ल्ड इज वन फैमिली के मूल भाव पर आधारित है। विश्व को एक परिवार मानने का यही भाव हर भारतीय को वन अर्थ के दायित्व बोध से भी जोड़ता है। वन अर्थ की भावना से ही भारत ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन की शुरुआत की। भारत के आग्रह पर और आप सबके सहयोग से पूरा विश्व इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहा है।
और यह भी क्लाइमेट सिक्योरिटी की भावना से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर जोर दिया है। ग्रीन ग्रिड पहल शुरू की है। एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड और सौर ऊर्जा का उपयोग प्राकृतिक खेती और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को प्रोत्साहित किया है। पहले सत्र को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भी संबोधित किया। सिरिल रामाफोसा ने कहा कि हमें खुशी है कि G20 ने अफ्रीकन यूनियन को G20 के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि विकासशील अर्थव्यवस्थाएं जलवायु परिवर्तन का खामियाजा भुगत रही है। अफ्रीकी और अन्य विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों के रूप में हमें गरीबी, असमानता और बेरोजगारी जैसी महत्वपूर्ण विकासात्मक चुनौतियों के बीच अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के कार्य का सामना करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय गिरावट, अस्थिर उपभोग और उत्पादन और संसाधनों की कमी ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें केवल सामूहिक रूप से और बड़ी एकजुटता के साथ ही निपटा जा सकता है। दोपहर 3 बजे से दूसरे सत्र की शुरुआत हुई। G20 समिट के पहले सेशन में वन अर्थ पर चर्चा हुई। अब दोपहर 3 बजे से दूसरे सत्र की शुरुआत हुई। दूसरे सत्र में वन फैमिली पर बात की गई। पीएम मोदी द्वारा द्विपक्षीय वार्ता की गई। ब्रिटेन के पीएम से द्विपक्षीय बातचीत के बाद जापान और जर्मनी के प्रमुख से भी बात की गई। सबसे पहले ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के साथ वार्ता हुई और ऋषि सुनक ने कहा कि हम भारी चुनौतियों के समय मिल रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक्स वेबसाइट पर कहा कि 15 साल पहले G20 नेता वित्तीय संकट के बाद वैश्विक विकास को बहाल करने के लिए साथ आए हैं। हम भारी चुनौतियों के समय मिल रहे हैं। दुनिया एक बार फिर से लीडरशिप के लिए G20 की ओर देख रही है। मेरा मानना है कि हम मिलकर इन चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। पीएम मोदी और जापानी पीएम की बैठक भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी पीएम फूमियो किशिदा ने दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में इतर द्विपक्षीय बैठक की। इस तरह G20 में पहले और दूसरे सत्र में बात की गई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी